आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और मुकाबला जी हाँ आज हो रहा है आशीष और मेरे बीच। नीरज कहाँ चले गए? तबीयत नासाज, ऐसा सुबह सुबह मैसेज आया है। ओके, तो नीरज की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज आशीष मेरे को लगता है बहुत हाई वोल्टेज इस बार इलेक्शन है ना, तो ये थोड़े नर्वस क्या गए हैं इलेक्शन। अच्छा चलिए तो आशीष के साथ आज इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है और आशीष और मैं मिलकर आपको बताएंगे बेहतरीन आइडियाज जो इंट्राडे में आज आपको अच्छी मुनाफा कमाकर देने का दमखम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आ रही है। अमेरिका में जॉब का डेटा ढीला आया और आप देखिए गिरावट देखने को मिली। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन पिछला पूरा हफ्ता इनके लिए बहुत ही खराब हफ्ता रहा है। एशियाई बाजारों पर नजर डाल लेते हैं और देखिए यहाँ पर लाइए डायरेक्टर साहब, हांगकांग का बाजार दिखाइए। 100 पॉइंट के आसपास का उछाल दिखा रहा है आज के सत्र में और थोड़ी सी मजबूती देखिए चाइना में भी देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया आशीष पिछले हफ्ते पूरा प्रदर्शन दिखाया था और बाजार ने भी एक अच्छी रैली दिखाई थी। आज बल्लेबाज ज़्यादा हैं, गेंदबाज ज़्यादा हैं। और ग्लोबल क्यूज आप कैसे पढ़ रहे हैं? पहले ग्लोबल क्यूज तो ग्लोबली दिक्कत इस समय वो स्लो डाउन की। असल में बाजार डरा हुआ है कि अब तक यूएस चाइना से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा है। इतने वार्तालाप हो चुके हैं, इतने एंगेजमेंट्स हो चुके हैं, कुछ पॉजिटिव निकल के नहीं आया। इस बीच जो लास्ट हफ्ते डेटा आया यूएस और चाइना दोनों इकोनॉमीज का डेटा हाईलाइट कर रहा है स्लो डाउन। अमेरिका में जैसे कि जॉब्स रिपोर्ट का आंकड़ा है सरकारी, 1,80,000 जॉब्स जुड़ने की बात थी, जुड़े सिर्फ 20,000 जॉब्स। तो मूड बिगड़ गया, समझ में आ रहा है लोगों को स्लो डाउन। तो स्लो डाउन का खतरा ज्यादा इंपैक्ट दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। लेकिन हमारे यहाँ तो खैर एफआईज की जो लगातार 12-13 सेशन से बाइंग चल रही है वो दिखा रहा है कि एफआईज कुछ ना कुछ तो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा पहले पैसा लग रहा है। एग्जैक्टली, जैसे नीरज लास्ट टाइम हाईलाइट भी कर रहे थे कि 2014 के आम चुनाव से पहले भी एफआईज ने सरप्राइजिंगली इसी तरह की बाइंग करी थी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारे अंडर करंट कुछ डिफरेंट है। हाँ, लार्जली खरीदारी पर ही फोकस करूंगा मैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बुरी खबरें वापस आती हुई तो उसमें बिकवाली करने का कॉल है। और ये पूरी की पूरी टीम, आप लोग नीरज को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो, तो नीरज की पूरी टीम है, तो आप भरोसे के साथ उतर सकते हैं। आपने फिनिशिंग टचेस दी थी इसमें? 2 स्टॉक में दिए हैं। तो पिछली बार भी मुझे याद है जब आप खेल रहे थे तो आपने कुछ फिनिशिंग टचेस दिए थे। तो बताएंगे आपको कौन से वो स्टॉक्स है जो आज बढ़िया कमाल दिखा सकते हैं। ओपनर देता हूँ, इम्तिहान की घड़ी है। आप देखिए इलेक्शंस, स्कूल के पेरेंट्स देखिए चिंतित ज़्यादा हैं बच्चों से कि भाई सीबीएसई के बोर्ड्स में क्या होने वाला है। तो इम्तिहान की घड़ी है, थीम आज इम्तिहान है। तो इम्तिहान की घड़ी में हमने सोचा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन, क्या लॉजिक बैठा है, वाह सबके लिए इम्तिहान है देखिए। और अब आप बात करिए, सब लोग चिंता में हैं बच्चों से। हम लोग याद है जब छोटे थे तो सब लोग कहते हैं भाई होली देखिए इस बार मत खेलो, इस बार फोकस करो। कुछ पेपर्स होली के बाद भी कहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर एमटी एडुकेयर से शुरुआत करेंगे, करियर पॉइंट से शुरुआत करेंगे। और आप देखिए ये वो स्टॉक्स है जो सीजनल प्ले होते हैं, अच्छा रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स हैं और अच्छा प्रदर्शन दिखाने का दमखम रखते हैं। कोचिंग सर्विसेज एमटी एडुकेयर दरअसल प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 13 स्टेट्स में इसका प्रेजेंस है और करीब 250 कोचिंग सर्विसेज देता है, क्लासेस देता है ये। और इस कंपनी के नतीजे आप देखिए, तीसरी तिमाही के नतीजे में देख रहा था 40% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही थी। और ये हाई मार्जिन बिजनेस हैं। तो फिर आप देखिए क्लास स्कूल एक बार आप सेट कर दीजिए, उसके बाद जो खर्चा है वो मेजरली जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं प्रोफेसर्स उनके खर्चे होते हैं। और उसके बाद आप स्टूडेंट्स आप देख ही रहे हैं किस तरह से ये जो पढ़ने लिखने के लिए पेरेंट्स जो खर्चा करना चाहते हैं और उसके लिए कोचिंग सर्विसेज के ऊपर भी खर्चा होता है। तो फिर ये वो पॉकेट है जो कभी खराब प्रदर्शन दिखाने वाला नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। जी ग्रुप की कंपनी है एमटी एडुकेयर। करियर पॉइंट में मैं देख रहा था ट्यूटोरियल मार्जिन्स जो हैं वो 22 से 23% के आसपास के हैं। 140 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो करियर पॉइंट का है, 62% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है। तो फिर ये वो स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो आज फोकस पे तो ये कंपनियां हैं। इंटरेस्टिंग, हाँ समय भी इन्हीं का है। अच्छा, शुरुआत में कुछ बिकवाली करने की कॉल से कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मूड बिगड़ा हुआ, लेकिन इस ग्रुप को लेकर खबरें बुरी आ रही हैं। जैसे कि हेमंत ने कुछ देर पहले मॉर्निंग कॉल में हाईलाइट करा था, एडीएजी ग्रुप के शेयर आपके रडार पर रहने चाहिए और इन पे तो आज लग रहा है बिकवाली करने का कॉल होगा। सबसे पहले तो जो एक्सपेक्टेशंस थी कि समय बाय आउट कर लिया है 6 से 9 महीने का, याद होगा आपको अनिल अंबानी साहब ने कहा था कि लेंडर्स के साथ समय बाय आउट करा है, स्टेटस को मेंटेन करेंगे, यानी कि प्लेज शेयर्स को बेचा नहीं जाएगा, ग्रुप को समय दिया जाएगा अपनी रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज, अपने एसेट्स बेचकर पैसा मोबिलाइज करने का। अब वो दिक्कत में आता हुआ रिलायंस पावर पहला बिकवाली करने का कॉल आप लोग की स्क्रीन पर। इनफैक्ट डॉक्टर साहब रोटेशन में आप दिखा सकते हैं बाकी की ग्रुप कंपनी जो हमने हाईलाइट करी है। रिलायंस इंफ्रा बेचने के मौके रिलायंस कैपिटल में भी बिकवाली करने का कॉल। अब वजह जो लेंडर्स हैं उन्होंने जो गिरवी रखे शेयर थे वो बेच डाले।
अब रिलायंस कम्युनिकेशन के केस में तो ऑलमोस्ट 19 करोड़ शेयर्स बेचे गए, यानी कि ऑलमोस्ट 7% स्टेक जो है वहां पे प्लेज शेयर्स जो थे बेच दिए गए। ये फरवरी 25 और मार्च 6 को ये हुआ है। साथ साथ रिलायंस पावर में भी ऐसे ही हुआ है, वहां पे 0.8% स्टेक यानी कि ऑलमोस्ट 2.1 करोड़ शेयर्स प्लेज शेयर्स को बेचा गया है। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अक्रॉस द बोर्ड एडीएजी पैक में लेंडर्स ने यही कदम उठाए। ये सरप्राइजिंग मूव है, क्योंकि पहले लग रहा था कि एटलीस्ट स्टेटस क्वो तो स्ट्रीट का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, लेकिन अब ये प्लेज शेयर जो बिकने आ रहे हैं, ये लगता है ओवरहैंग फिर से बनता हुआ नजर आएगा इन ग्रुप कंपनीज में। तो बीच में जो रिलायंस निपॉन में अपना स्टेक निपॉन को बेच देंगे, उसके बाद अक्रॉस एडीएजी पैक आपने रिकवरी आती हुई देखी थी। ये रिकवरी लगता है लाइकली कि फिर फिजल आउट होती हुई नजर आएगी। इन सारे एडीएजी पैक में शायद आज पिटाई होती हुई, तो इसीलिए आपकी स्क्रीन पर टारगेट्स, लेकिन क्या है बहुत हाई बीटा जोन के, अगर प्रेशर माउंट हो रहा हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ नीचे के लेवल्स अप्रोच करें। हो सकता है आज बहुत तगड़ा डाउन साइड खुल जाए, यू नेवर नो, क्योंकि इस तरह का हाई बीटा गेम होता है। पर ये आज पैक लॉजिकली प्रेशर के साथ लाल निशान में कामकाज करना चाहिए। तो ये शुरुआती 3 खिलाड़ी, और ये सिर्फ 3 सेल हैं, इसके बाद तो सारे बाय आएंगे। ऑलराइट, तो आपने 3 गेंदबाज उतारे, 2 बल्लेबाज मैं आपको बता चुका हूँ, एमटी एडुकेयर और करियर पॉइंट, और अब आपकी नजर होनी चाहिए एपटेक और एनआईटी लिमिटेड पर। और ये स्टॉक्स भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं और ये रिसेशन प्रूफ शेयर हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और अब लगता यही है कि इन स्टॉक्स में बड़े करेक्शन के बाद एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। वैसे भी आप देखिए पिछले कुछ दिनों से मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। पिछले 12-13 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखें तो ज़्यादातर समय मिड कैप स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया, और एक एक करके देखिए सेक्टर बढ़िया भाग रहा है। तो हमें लगता है कि आज एजुकेशन स्टॉक्स का दिन हो सकता है, और एपटेक को ना भूलिएगा, उसमें 200 रुपये तक के लेवल्स भी यहाँ पर हासिल हो सकते हैं इस हफ्ते में, और करीब करीब 100 रुपये तक के लेवल्स आपको हासिल हो सकते हैं एनआईटी लिमिटेड में। ध्यान रखिए एनआईटी लिमिटेड है, एनआईटी टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो ये होगा 4 शेयर। अगला शेयर बताइए। जो चौथा शेयर मेरा है वो है टाटा मोटर्स का काउंटर और खरीदारी करने का मन। जब से हमने वो एक आधे घंटे का स्पेशल करा था जिसमें हमने हाईलाइट करा था कि जो बहुत तगड़ा घाटा कंपनी ने क्लॉक करा है, उसके बाद आपने तमाम एक्सपर्ट्स का अंडरटोन सुनी होगी कि जो स्टेप लिया था टाटा मोटर्स ने एकदम सटीक था। वीरेंद्र ने चार्ट पे समझाया था कि कितने अट्रैक्टिव लेवल्स हैं खरीदारी करने के लिए। कौरांग ने चैनल पे आके उस दिन कहा था कि आप खरीद लेना चाहिए, और वो दिन और आज का दिन है। टाटा मोटर्स 141 के आया, उस दिन लोज बनाए थे, पैनिक लोज, और 181 के लेवल्स पे आपको ट्रेड करता हो, तो एकदम सटीक पड़ी थी सबकी कॉल, खरीदारी करने का मन बनाने का था। और अब देखिए कैसे थीम्स प्ले आउट हो रही हैं। टाटा मोटर्स के सीईओ साहब का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जो तमाम अपने सीएनबी सेवाज को उनके ग्लिम्स सुने होंगे। साथ साथ टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम लोग बात करते हैं। 40 एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसेस अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को फेज मैनर में अगले 2 महीने में डिलीवर करेगी। ये धारवाड़ प्लांट में बसेस बनाएंगे और एक चार्ज 150 किलोमीटर तक रन करेगा। इस तरह की बसेस ये मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं इंदौर को। साथ साथ ध्यान रखें, जो फेम 2 पॉलिसी आई थी, फेम 2 पॉलिसी का अंडरटोन यही है, पब्लिक स्पेस में बसेस का चलन बढ़ाने की कोशिश, उसमें 10,000 करोड़ लार्जली स्पेंड करा जाएगा। तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनी के लिए फायदेमंद, और ये कंपनी पैनिक लोज के बाद से अब लगातार स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़ भी रहा है स्टॉक को लेकर। अब वो जेएलआर के रिटेल बिक्री के आंकड़े, कभी ये बिक्री के आंकड़े थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन ये सब मोटा मोटी प्राइस में है, क्योंकि स्लो डाउन तो हम पचा चुके हैं ऑलरेडी। अब पॉजिटिव से शायद स्ट्रीट रिएक्ट करता हुआ नजर आए। जो परसों हम लोग ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो कर रहे थे, वुमेन्स डे था फ्राइडे को, तो उसमें एक लीडिंग एक्सपर्ट का तो टाटा मोटर टॉप बेट भी बन रहा था कि यहाँ से अभी भी चार्ट्स पे बहुत मजबूती है। तो लॉजिकली ये मोमेंटम शायद और सस्टेन हो, 190 तक के टारगेट्स। ठीक बात है, नजर रखिएगा आप लॉरस लैब्स पर भी। यहाँ पर खबरें ये आई हैं कि अमानसा होल्डिंग ने करीब 12 लाख से ज़्यादा शेयर खरीदे हैं 350 रुपये के भाव पर, और लगभग देखिए वहीं पर ही इस स्टॉक ने समाप्ति दी है। तो कुछ ब्लॉक डील्स में अमानसा का नाम आना बढ़िया नाम है, और लॉरस लैब्स फिर आज इस खबर के चलते अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 375 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करिए। अच्छा, टाटा मोटर्स लो लेवल से स्मार्ट रिकवरी दिखा रहा है। दूसरा स्टॉक है दिलीप बिल्डकॉन, गजब का मूव है। मेरे ख्याल से फरवरी के लो से ये स्टॉक ऑलरेडी 80-85% तक की तेजी दिखा चुका है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग रिकवरी, वी शेप रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। और ध्यान रखें, धीरे धीरे करके जो बाजार का ऑप्टिमिज्म हो रहा है इलेक्शन आउटकम से, क्योंकि थोड़े से पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं इंफ्रा कंपनीज खास तौर पे, तो अंडरटोन जैसे से चेंज हो रहा है, दिलीप बिल्डकॉन को उसका फायदा मिल रहा है। और जिस तरह की पिटाई हुई थी वो जरूरत से ज्यादा हो चुकी थी। 23,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, आउटस्टैंडिंग पेंडिंग ऑर्डर बुक है। 2 से 3 साल की विजिबिलिटी तो वो ऑर्डर बुक ही दे देता है इस कंपनी को। उसके ऊपर से खबर ये कि और भी ऑर्डर्स ये कंपनी बैक कर रही है। और अब जो लेटेस्ट आया है
कि लोएस्ट बिडर एनएचएआई द्वारा चुनी गई है ये महाराष्ट्र के एक और प्रोजेक्ट के लिए। 480 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। एक मिथ है कि ये कंपनी मध्य प्रदेश सेंट्रिक है, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स वहां से आते हैं। ध्यान रखें, इसकी ऑर्डर बुक में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का, उसके बाद कर्नाटका का एक्सपोजर है, तीसरे नंबर पे एमपी का एक्सपोजर है। महाराष्ट्र में बहुत तगड़ा ऑर्डर बुक एक्सपोजर है इस कंपनी का। खरीदारी करने के मौके 575 तक के टारगेट से अप्रोच करें। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। ब्लू स्टार होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। और याद करिए पिछले हफ्ते सोमवार को हमने आपसे कहा था कि सिम्फनी जैसे स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। ये गर्मी वाला थीम जो है वो प्ले आउट हो रहा है। अच्छा, एक हफ्ते में गर्मी और थोड़ी बढ़ गई है, तो हमने सोचा फिर इसको क्यों ना देखा जाए। और जनरली गर्मियों से सीजन से पहले देखिए होली आने वाली है, होली का समय के बाद तो फिर गर्मियाँ फुल फ्लेजेडली नॉर्थ में हो जाती हैं और हमें लगता है फिर इस तरह के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इन्होंने एक्सचेंजेस को ये भी सूचना दी है कि एबरडीन स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के साथ इनकी 11 मार्च को कुछ बैठक भी है। तो फिर इस इवेंट से पहले, यानी 11 मार्च आज ये, तो इस इवेंट से पहले आज इस स्टॉक में एक अच्छी रैली की आप उम्मीद कर सकते हैं। 675 के टारगेट्स यहाँ पर आराम से हासिल हो सकते हैं। तो आज गर्मी वाला प्ले भी है मेरे पास। आपने डिपेंडेबल का दर्जा किसे दिया? गर्मी वाले प्ले पे आज मेरे ख्याल से 130 नोयर कंपनी में किसी से रिलेटेड कंपनी भी जोड़ने वाली है, तो डिटेल में गर्मी वाले प्ले पे बातचीत भी करेंगे। बताइए कौन है? मुझे मेरे ख्याल से सिम्फनी लिमिटेड आनी है। अच्छा, सिम्फनी। हाँ, रिक्वेस्ट डाली थी वोल्टास सिम्फनी, दोनों में से शायद एक तैयार हुआ, तो सिम्फनी लिमिटेड शायद आना चाहिए। डेल्टा कॉर्प वो स्टॉक है। अब ये कंपनी तो हम सब जानते हैं, बेहतरीन बिजनेस, थोड़ा सा नीश धंधा है जो बाकी कोई करता नहीं है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसकी जो होली ओन सब्सिडी है गॉसियान सॉफ्टवेयर नाम की, उसने एक करार करा है जाले क्रूजेज नाम की, जाले क्रूजेज मॉरिशस। उसमें 25% स्टेक लोग एक्वायर करेंगे $10 मिलियन, यानी कि $1 करोड़ खर्च करेंगे उस 25% स्टेक के लिए। ये जून 30 तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, एक या ज्यादा ट्रांचेस में होगा ये ट्रांजैक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जालेश क्रूजेज मॉरिशस करती क्या है? ये दरअसल गोयनका, अमित गोयनका द्वारा प्रमोटेड कंपनी है जो कि मन बना रही है कि क्रूज शिप्स एक्वायर करेंगे, क्रूज सेवाएं तमाम इंडिया और वेस्ट एशिया के डेस्टिनेशंस के बीच में क्रूज शिपिंग की शुरुआत करने वाले हैं। तो डेल्टा कॉर्प अब उस क्रूज शिपिंग के बिजनेस में एक्सपोजर लेती हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कैसे अनफोल्ड होता है। और क्रूजेस के लिए आपने आजकल अखबार पढ़ रहे होंगे, सीबीसी आवाज पे रिपोर्टर्स ने स्टोरीज भी करी हुई हैं कैसे महाराष्ट्र मुंबई के पोर्ट को अब क्रूजेस के लिए लगातार इस्तेमाल करा जा रहा है। कहते हैं कि ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल हो सकता है और नितिन गडकरी जी ने दरअसल क्रूजेस को बढ़ावा देने की बात, फ्लैग ऑफ भी करा था यहाँ से क्रूज को इन्होंने पोर्ट से। ठीक बात, तो इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। समय से पहले ये लोग बड़े इंटरेस्टिंग पॉकेट में 25% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। ये थीम पिकअप हुई तो डेल्टा कॉर्प के लिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग होटल का धंधा, कसिनोज का धंधा और अभी क्रूज लाइनर्स का धंधा शायद खुलता हुआ नजर आए। हाई बीटा वाला प्ले है, रडार पे रखें। ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार दो और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लेकर आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब तक हम दोनों ने अपनी टीम्स के 6 खिलाड़ी बताएं। क्विकली आगे के 2 खिलाड़ी और बता देता हूं। ये दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं क्योंकि हाई बीटास पे आज फोकस करने की कोशिश है, तो कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स पे बेट करने का मन। तो पहला तो बीपीएल है। अब ये खैर इंटरेस्टिंग प्ले भी है और ये कंपनी बीपीएल और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली दोनों स्टॉक्स आ जाएंगे आप लोग की स्क्रीन पर। ये दोनों वो क्या कहते हैं, रिजन फ्रॉम द एशेज। कंपटीशन आया, एलजी, सैमसंग, दुनिया भर के कोरियन मैन्युफैक्चरर्स आए, भारतीय बाजारों पे पूरी पकड़ बना ली, इन लोग का सारा गेम खत्म हो गया। ये दोनों कंपनियां बहुत पिटी, खत्म हो चुकी थी। फिर वो ऑनलाइन का जमाना शुरू हुआ, फिर इनका ट्रैक्शन शुरू हुआ क्योंकि ऑनलाइन में सस्ते टीवी, सस्ती वॉशिंग मशीन बिकना शुरू हुई। बीपीएल और मर्क इलेक्ट्रॉनिक जो ओनिडा बनाती है मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इनमें हमने देखा वापस वो हालात सुधरते हुए नजर आए। अब तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बीपीएल अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए जाना जाता है। तो इंटरेस्टिंग प्लेज हैं ये सारे के सारे। और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इस देश की कई लीडिंग कंपनीज के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज शुरू कर चुका है और ये सरकार का थ्रस्ट भी मेक इन इंडिया पर है और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स उसको बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो अपना धंधा तो अलग, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आइडल प्लांट्स पड़े हुए थे एक जमाने में, क्योंकि बहुत पकड़ थी हिंदुस्तान के बाजार में इन कंपनीज की। ओनिडा के ऐड तो आप सबको याद भी होंगे, वो नेबर्स, एनवी, ओनर्स, प्राइड, तो इनके बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। अब उसको भुनाने की कोशिश हो रही है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेस हो सकते हैं ये। लेकिन ये आमतौर पे बहुत पोर्टफोलियो वाली कंपनियां नहीं है, ये ज़्यादातर ट्रेडिंग बेट्स हैं। तो इन लेवल्स पे खरीदारी करें, ऊपर के भाव मिलते हैं तो बेच के चलें। अगर मोमेंटम स्ट्रांग होता है, मूड सुधरता है बाजार का, तो इस समय एक पोजिशनल बेट हो सकता है, लेकिन उस लिहाज से ही ट्रेड करें, ऐसे पोर्टफोलियो में ज़्यादा दिल न लगाएं। इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने का मन, लेवल्स नोट डाउन कर लें।
ऑलराइट, नज़र रखिएगा फीएम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इन्होंने ये जानकारी दी है एक्सचेंजेस को कि बैठक इनकी होने वाली है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड्स के साथ, तो कुछ फंड्स के साथ ये आज बैठक करने वाले हैं, तो उससे पहले ये शेयर एक्शन में रह सकता है। नज़र रखिएगा। जनरली होप ये होती है कि फंड्स के साथ बातचीत करने के बाद फंड्स इच्छा जताते हैं कुछ शेयर खरीदने के लिए। शीला फोम्स पर भी रखिएगा नज़र, और यहाँ पर भी एक फंड मैनेजर्स के साथ इनकी मीटिंग हो रही है, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग हो रही है, ये सूचना दी है, तो फिर यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ब्लू स्टार, फीएम इंडस्ट्रीज़ और शीला फोम्स, इस थीम के ऊपर आज हमने अपनी टीम में जगह दी है। फीएम को हमने फ्री हिट का दर्जा दिया और पिंच हिटर का दर्जा शीला फोम्स को दिया है। ये भी थोड़ा इलिक्विड काउंटर ज़रूर है, लेकिन लगता ये है कि बिजनेस मॉडल बहुत ही अट्रैक्टिव है, अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक भी दिखा सकता है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज के पावर प्लेज हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से स्टॉक को आज मिलने वाला है।